हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही हो गए। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सटेंशन। रेशनल नंबर भी पढ़ेंगे और उनके डेसिमल एक्सटेंशन को भी समझेंगे कि होते क्या हैं। तो इससे पहले देखो हम लोग थोड़ा समझेंगे बेसिक। हमने आपको बताया था रियल नंबर। क्या बताया था हमने आपको? रियल नंबर। रियल नंबर हमने आपको पढ़ाई था। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइम में दोनों से डिवाइड किया है। कितने टाइम में? दो टाइम में। एक होता है विथ डेसिमल। विथ डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले नंबर। पॉइंट वाले नंबर। ठीक। एक होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल यानी कि नो पॉइंट वाले नंबर, यानी कि नंबर इसमें पॉइंट नहीं होगा। इसमें पॉइंट नहीं होगा। इतनी क्लियर हो गई ना? अच्छा, अब जिसमें पॉइंट नहीं होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे वो हमारे? इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। यानी कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? तो हमने इंटीजर्स भी आपको बताए हैं। इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं। एक तो रहता है हमारा प्लस वाला, प्लस वाले नंबर, ठीक, इनफाइनाइट तक, और जीरो, और यहाँ पे माइनस वाले नंबर। यहाँ पे क्या? माइनस वाले नंबर। ये भी कहाँ था? इनफाइनाइट का। तो इतना समझ में आ गया ना? रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक विद डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल। जो डेसिमल विदाउट डेसिमल वाले होते हैं ना, विदाउट पॉइंट वाले, वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स, जैसे कि 0 1 2 3 और एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसके बाद क्लियर हो गई ना? अच्छा, यहाँ पे आओ, इसे समझो। ये बेटा हमारे दोस्त कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा हमारे? जी, तीन टाइप के। तो पहला टाइप समझेंगे हम लोग, जैसे कि विथ डेसिमल पॉइंट है ना, जैसे कि लिखा हुआ है 1.23, 1.23, और यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी कि क्या कहेंगे हम? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाए। यानी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाए। आगे बात समझ में ना? टर्मिनेटिंग उसे बोलते हैं हम लोग। ठीक। फिर आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दो खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी करेगा। खत्म नहीं होगा और रिपीट भी करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो 1.12121212, ठीक, एंड सो ऑन। जो खत्म नहीं हो रहा है ना, तो एंड सो ऑन आएगा सर में। अच्छा, अब लास्ट देखो, लास्ट हमारा कौन सा रहेगा? नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग, यानी कि खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? इरेशनल। इरेशनल। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी कि जो p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखे जाएं। p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखे जाएं। अच्छा, और ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल। क्या बोलते हैं? रेशनल। रेशनल नंबर जिन्हें हम लोग p अपॉन क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर रखना। एक बार और देखो, एक बार और देखो, रिपीट करो बात। पहला हमारा रियल नंबर्स। ठीक। रियल नंबर्स दो प्रकार होते हैं, होता है डेसिमल वाले और एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और जीरो। ठीक। और जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उन्हें हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग। पहला टर्मिनेटिंग यानी कि पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाए, कुछ डेट चले फिर नंबर हमारा क्या हो रहा है? खत्म हो जाए। ठीक। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल है 1.23। फिर हमारा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड यानी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट करेगा। खत्म नहीं होगा और रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, खत्म नहीं होगा और रिपीट भी करेगा। जैसे कि 1.12 एंड सो ऑन। ठीक। इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? हमारा रियल नंबर्स। इन दोनों को मिलाने पे क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं, जो कि p अपॉन q के रूप में लिखे जाते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो लास्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग, यानी खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। खत्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग p अपॉन q के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया ना? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अच्छा, तो अब बात आती है रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। किसकी? डेसिमल एक्सपेंशन की। रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात होती है। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा? दो टाइप के। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग। कैसा? टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो जाएगा नंबर। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म हो जाएगा, जैसे कि 1.12 ले लो, या फिर एक काम हो सकते हैं 1.23, ठीक, जैसे कि 4.5। ये हमारे क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर हैं। क्लियर? एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी खत्म भी नहीं होगा और बार बार आएगा भी। खत्म नहीं होगा, बार बार आएगा भी, जैसे 4.1 से 1 से एंड सो ऑन, 1.23, 2, 3, 2, 3 एंड सो ऑन। बात क्लियर हो गई ना? बात क्लियर हो गई? अच्छे से हो गई ना? चलो थोड़ा और देखो, जैसे कि मैंने कहा 4/5, हमने जो आपको चलिए एग्जाम्पल दिया, हमने कहा कि इसे बिना डिवाइड के आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। पर खाओगे तो आता नहीं है, तो कैसे निकालोगे? डिवाइड से निकालोगे। कैसे निकालोगे? डिवाइड से। जैसे देखो ऐसे निकालोगे ना कि 4 में डिवाइड होगा किसका? 5 का। ऐसे करोगे ना इस वाले को ऐसे करोगे ना कि 5 का डिवाइड दोगे किसमें? 4 में दोगे। 5 का डिवाइड किसमें दोगे? 4 में दोगे। नहीं आएगा 0, पॉइंट आ जाएगा 0 और 8 टाइम्स 40। ये करोगे ना, ये करोगे क्या होगा कि सर यहाँ पे 0.8 आ गया आंसर इसका फाइनल। ठीक, ऐसे बोलोगे। पर हमने कहा कि आपको ये कैसे करना है? कैसे करना है ये आपको? विदाउट डिवीजन प्रोसेस का आपको जो करके दिखाना है। विदाउट डिवीजन प्रोसेस के आपको करके दिखाना है, यानी कि ये वाला तरीका नहीं चलेगा क्योंकि बड़े हो गए थोड़ा। अच्छा और बताओ, समझ रहे हो ना? तो कैसे करोगे? तो देखो उसके लिए थ्योरम है। उसके लिए क्या है बेटा? थ्योरम है। जैसे कि लिखा हुआ है, पहले अच्छा इतना राइट करो, पहले आप लोग पहले इतना राइट करो जल्दी। तो देखो बेटा, थ्योरम हमसे एक थ्योरम है बेटा। थ्योरम हमसे बोलती है कि अगर कोई नंबर p अपॉन q के रूप में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, p अपॉन q के रूप में है, तो बेटा देखो q डज नॉट इक्वल टू 0। q बेटा किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक। क्या कह रहा है? q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है। फिर बोला डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा। यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इफ क्या होगा बेटा? q इक्वल टू 2n और 5m, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा। और जेट कैसे होंगे? ये हमारे कैसे है नंबर? ये हमारे बेटा कैसे है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन है, जहां पे वेयर n एंड m क्या है बेटा? हमारे आर होल नंबर्स। बात क्लियर हुई बेटा? बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? तो देखो बेटा, उसने बोला है कि यदि हमारे पास कोई नंबर p अपॉन q के रूप में है, यदि हमारे पास कोई नंबर p अपॉन q के रूप में है, तो बेटा q हमारा बराबर नहीं होगा किसके बेटा? 0 के। q बेटा डज नॉट इक्वल टू 0। और जब बेटा उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, जब हम उसका बेटा डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो बेटा यदि वो हमारा टर्मिनेटिंग हुआ तो बेटा किस रूप में मिलेगा वो हमें? q 2 की पावर n और 5 की पावर m। 2 की पावर n और 5 की पावर m। और बेटा दोनों कैसे हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा हमें उनका करना पड़ेगा। और बेटा n और m यहाँ पे क्या है? हमारे होल नंबर्स हैं। अच्छा और देखो, यदि बेटा टर्मिनेटिंग ना हुए, यदि बेटा उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ना हुआ, तो दो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन उनका कैसा होगा? फिर डेसिमल एक्सपेंशन उनका फिर कैसा होगा? यदि उनका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा टर्मिनेटिंग होगा तो बेटा इस रूप में मिलेंगे। क्यों बेटा? में किस रूप में मिलेगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक। यदि बेटा उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ डेसिमल एक्सपेंशन बेटा, और उनका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ, तो बेटा वो किस रूप में मिलेंगे? क्यों बेटा बराबर नहीं होगा किसके?
2 की पावर n और 5 की पावर m के, जहां पे बेटा दो वेयर एंड n एंड m, n और m क्या है बेटा हमारे होल नंबर्स। आएगा सर बेटा, इतनी बात क्लियर हुई ना। n और m बेटा हमारे क्या है होल नंबर्स है। अगर टर्मिनेटर होगा तो बेटा हमें q हमें किस रूप में मिलेगा 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में, और टर्मिनेटर नहीं होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटर और रिपीटर हुआ तो बेटा किस रूप में मिलेगा हमें q 2 की पावर n 5 की पावर m रूप में मिलेगा। इतना बेटा क्लियर हुई। तो बेटा बात किसकी चल रही है हमारी 4/5 की, किसकी बात बेटा चलेगी 4/5 की। तो देखो बेटा 4/5 को इस भी जरा सॉल्व कर लें। इतना बड़ा जल्दी नोट करो थोड़ा, मैं जगह लूंगा यहाँ पे, जल्दी नोट करो यहाँ पे। तो 4/5 है ना, तो हम लोग 4 को फुल रहने देंगे और 5 की बेटा हम लोग क्या ले सकते हैं 5 की बेटा हम लोग क्या ले सकते हैं 5 की पावर 1 और 2 तो बेटा हमारे यहाँ पे है नहीं, पर उसने क्या बोला था 2 इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m हमें चाहिए है। तब बेटा हमारा क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा टर्मिनेटिंग वो हमारा कहलाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अच्छा तो 5 की पावर 1 तो है यहाँ पे, पर 2 की पावर तो नहीं है ना, 2 की पावर तो नहीं है। तो देखो 2 की पावर हम लोग लेट कर लेंगे 2 की पावर 0। अगर बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो होता है 2 की पावर 0 कहीं पे लिखा होगा तो बेटा 1 मानते हैं, या 3 की पावर 0 4 की पावर 0 तो बेटा 1 ही होता है हमेशा। क्लियर हो गया ना। बेटा मैं 2 की पावर 0 को हमने ले लिया तो बेटा 1 हो गया, और जब हम इसे सॉल्व कराएंगे बेटा क्या हो जाएगा 4/5 की पावर 1 into 1। घुमा फिरा के बेटा यहीं पे पहुंच जाएंगे ना, तो कोई समस्या नहीं है ना इसमें। अच्छा तो देखो जो हो गया बेटा हमारे किस रूप में आ गए, किस फॉर्म में हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में हो गया, जहां पे n और m बेटा हमारे क्या है होल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया ना। तो हम लोग एक बात और बोल सकते हैं कि डेनोमिनेटर ऑफ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ठीक 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 किसके रूप में है बेटा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। ठीक तो हम लोग क्या बोलेंगे 4/5 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। बेटा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है बेटा, तो इतना नोट करो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, पूछ लो। ठीक जल्दी नोट करो। तो देखो बेटा उसने बोला हमसे विदाउट डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड किए विदाउट डिवीजन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट बतानी है। यानी कि बेटा बिना डिवाइड किए बताना है कि वो खत्म नंबर मतलब हमारा खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद कि नहीं हो रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो देखो बेटा पहला में लिखा हुआ है 3/8। तो बेटा देखो कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेटा देखो हम लोग 8 के क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 8 के बेटा क्या लेंगे हम लोग फैक्टर निकालेंगे या फिर एलसीएम लेंगे। तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक तो 3/बेटा क्या ले सकते हैं हम लोग 2 को 2 की पावर 3 हमारे पास बेटा कमी किसकी है, हमें क्या कुछ कराना था कि q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। एन एम बेटा कुछ भी करते रहो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे एन कर दो, या फिर यहाँ पे एम कर दो, या फिर यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एम कर दो, मतलब दोनों ही, मतलब इस टाइप में, यानी कि 2 की पावर एम और 5 की पावर एम बेटा दोनों ही सही है। क्लियर हुआ ना ये चीज, दोनों ही सही है, क्योंकि बेटा हमारे एन और एम बेटा हमारे क्या है होल नंबर्स है। इस वजह से बेटा दोनों चीजें हमारी क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बेटा 2 की पावर 3 तो हमने लिख दिया, यानी कि 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया, पर बेटा 5 रह गया, 5 नहीं मिला अभी हमें। जब बेटा 5 मिल जाएगा तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 5 जो बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर की पावर, किसी भी एनी नंबर की पावर अगर 0 है तो हम लोग क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। यानी किसी भी नंबर का, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, तो बेटा हमारा क्या कहलाता है 1 कहलाता है। इतनी चीज बेटा क्लियर हो गई ना। बेटा हमारे क्या कहलाएंगे 1 कहलाएंगे, किसके बराबर 1 के बराबर। सॉल्व करने में बेटा कितना जाता है 1 आ जाता है, सॉल्व करने पे बेटा कितना जाता है 1 आ जाता है। ठीक तो 2 की पावर 0 है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस रूप में आ गया बेटा हमारे पास 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर m। ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा बेटा ये टर्मिनेटिंग। तो देखेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट है 13/125।
13/125, तो 13 बेटा हमारा 13 ही रहेगा। 125 बेटा क्या ले लो, फैक्टर्स कर लो। 125 कितने आएंगे बेटा, कितने आएंगे जल्दी बताओ, निकालो जल्दी। 5 की पावर 3, अरे निकालो ना। 5 टू 10, 5 5, और 5 से 5, 5 से 1, क्लियर ना बेटा। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n निकालनी थी। 5 की पावर n मिल गई, क्या रह गया बेटा 2 की पावर n, लेट कर लेंगे 2 की पावर 0, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इस पे आओ, ऐसे बेटा दो 7/80 है बेटा, 80 के फैक्टर्स निकाल लो। 80 के फैक्टर्स 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, इसमें बेटा हमें 5 मिल गया। बेटा क्या क्या लगेगा हमारा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखो बेटा 1/7, 1/7 बेटा 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 ही रहेगा, यानी कि 1/7, 1/7 लिखेंगे। पर बेटा हमें चाहिए क्या था, बेटा क्या चाहिए हमें, 2 की पावर n और 5 की पावर m, बेटा दोनों मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बेटा क्या हो रहा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, जल्दी नोट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।